वेलकम टू जेएस पाठशाला। मैं हूँ शिखा दुबे और आप सब देख रहे हैं जेएस पाठशाला, दैट इज़ माय यूट्यूब चैनल, राइट? एंड आई एम शिखा दुबे, MSc Physics. Okay, so let us start today's video. Today's video is about sequential circuits, right? So it is some electronics point of view, digital part, sequential circuit. So let us start about it. So it is basically a combinational circuits with memory. Okay, अब विथ मेमोरी क्या होता है? देखो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, देखो हमने देखा था कॉम्बिनेशनल सर्किट्स मतलब क्या, जिनका आउटपुट आपके इनपुट्स पे डिपेंड होता है। इनपुट्स पे कैसे कि आप कैसे कॉम्बिनेशन ले रहे हो इनपुट्स के, उसके ऊपर आपका आउटपुट डिपेंड करेगा, ठीक है। सिक्वेंशियल सर्किट भी आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट ही होते हैं, मतलब उनका आपका जो आउटपुट है वो इनपुट पर ही डिपेंड करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट पर ही डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे आपका ये जो एक एक्स्ट्रा का पॉइंट है, दैट इज़ मेमोरी। मेमोरी उसमें फीड हो जाती है, जो भी आप मतलब आपका जो आउटपुट रहेगा ना वो आपकी फीड होगी। कब तक? जब तक आप कॉम्बिनेशन नहीं चेंज करते इनपुट्स के, अगर कॉम्बिनेशन जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक आपकी मेमोरी उसमें फीड हो जाएगी। एंड दिस इज़ फॉर स्टोरिंग 1 बिट मेमोरी। ओके, 1 बिट मेमोरी स्टोर करने के लिए आप इनका यूज़ करते हो सिक्वेंशियल सर्किट्स का। ओके, सो आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट, राइट? सो आउटपुट आपका किस पे डिपेंड रहेगा? प्रेजेंट इनपुट पे एंड पास्ट आउटपुट। ओके, पास्ट आउटपुट मतलब एक आपका जैसे, और आपको पता है कि इसका बेसिक एलिमेंट क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है। सो आपकी ये दो अगर फ्लिप फ्लॉप है जो आपने ज्वाइन किए हुए, ठीक है। सो यहाँ का जो आउटपुट है, सपोज आपने एज ए इनपुट इसको ज्वाइन किया हुआ है, एंड दिज आर 2 इनपुट्स एंड दिज आर 2 आउटपुट्स, राइट? और इसका और एक ये इनपुट है। ओके, सो यहाँ पे क्या किया है आपने? फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट सेकेंड इनपुट को ट्रांसफ़र किया है, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या कि आपका जो आने वाला जो आउटपुट रहेगा, ठीक है, फाइनल जो आउटपुट रहेगा वो ऑलवेज डिपेंड रहेगा इनपुट पे एंड प्रीवियस आउटपुट। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है क्लियरली, ठीक है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स आर फ्लिप फ्लॉप। ओके, फ्लिप फ्लॉप आपके बेसिक एलिमेंट है सिक्वेंशियल सर्किट के। फ्लिप फ्लॉप इज मेमोरी एलिमेंट विच कैन बी स्टोर 1 बिट मेमोरी, राइट? 1 बिट मेमोरी स्टोर की जा सकती है अनटिल एंड अनलेस इनपुट वैल्यूज़ आर चेंज। मैंने जैसे कि आपको कहा कि इनपुट वैल्यू जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक आपकी जो मेमोरी है वो वहाँ पे फीड रहेगी फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। सो 1 फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर 1 बिट ऑफ मेमोरी। लाइकवाइज आप अगर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आप n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी n बिट मेमोरी यहाँ पे स्टोर हो सकती है, ठीक है। सो दिज आर सिक्वेंशियल सर्किट्स। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब फ्लिप फ्लॉप कंटेन्स 2 आउटपुट विच आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ओके, 2 आउटपुट्स है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक डायग्राम कंसिडर की है, तो ये आपका एक आउटपुट है एंड दिस वन इज सेकेंड, ठीक है। सो आपका जो आउटपुट रहता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट रहता है, राइट? सपोज़ यहाँ पे आपका Q1 जो है, सपोज़ आपका 1 आ रहा है, तो इसका जो आपका सेकेंड आउटपुट रहेगा वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट रहेगा Q का। दैट मीन्स यहाँ पे ऑलवेज 0 आएगा, ठीक है। अगर सपोज़ इन केस कोई इनपुट्स के वैल्यू के लिए, कोई कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स वैल्यू के लिए आपकी ये जो कॉम्बिनेशंस है, ओके, ये जो आपके कॉम्बिनेशंस है आउटपुट के, सपोज़ वो 1 1 आ रहे हैं या फिर 0 0 आ रहे हैं, समझ में आ रहा है ये चीज़? ओके, सो अगर ये आपके 1 1 आ रहे हैं या फिर ये 0 0 आ रहे हैं, तो ये वाली जो केस है 1 1 एंड 0 0 वाली जो केस है वो इनवैलिड हो जाती है, राइट? इन केस ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ओके, इन केस ऑफ फ्लिप फ्लॉप इट इज़ इनवैलिड। तो जो भी आप नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स लेने वाले हो आगे भी, तो आपको इस हिसाब से लेना है कि जो आपके आउटपुट है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट आए एक दूसरे के, ठीक है। और जब भी कभी अगर आपकी इनवैलिड कंडीशन आ रही है तो आप वो आउटपुट चेंज कर दोगे, ठीक है। सो दिस इज़ इनवैलिड कंडीशन। और आप इनपुट कितने भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, n नंबर ऑफ इनपुट्स। सो दिस इज़ अ ब्लॉक डायग्राम, आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज़ फिगर ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्लिप फ्लॉप। एंड यहाँ पे लास्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाईस्टेबल क्यों कहा गया है? देखो इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। बाई मतलब 2,
एंड स्टेबल मतलब स्टेबल, राइट। सो 2 स्टेबल स्टेट्स यहाँ पे आपको मिलेगी, 2 स्टेबल, दैट इज़ एक तो आपकी 1 ये एक स्टेट है एंड ये 0 एक स्टेट है, ठीक है। सो 2 स्टेट आपको यहाँ पे स्टेबल स्टेट मिलने वाली है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टी वाइब्रेटर। अगर आप मल्टी वाइब्रेटर का अगर कुछ फंक्शन देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा मशीन है जिसमें आपको 2 स्टेबल स्टेट्स हमेशा मिलेंगी, 1 एंड 0, राइट। 2 स्टेबल स्टेट मिलने वाली है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लिप फ्लॉप, बेसिक फ्लिप फ्लॉप। ओके, अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। दिस आर टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो पहले हमें देखना है, पहले तो आपको डिस्कस करना है यहाँ पे लैच, व्हाट इज लैच एंड डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। ओके, देन एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, अब यहाँ पे देखो एसआर एंड जेके में और एक चीज़ आती है इसमें, मास्टर एंड स्लेव, ठीक है। एक सिंपल वाला एसआर फ्लिप फ्लॉप देखेंगे एंड एक मास्टर। देखो सभी का फंक्शन सेम है, सभी के ट्रूथ टेबल भी सेम आएंगे, सबका सब सेम आएगा, बस एक स्टेज यहाँ पे बढ़ जाती है, जो आपका मतलब एक स्टेज जो है वो एज अ मास्टर परफॉर्म करती है। मास्टर इन द सेंस उनके फिर आउटपुट जो है वो स्लेव को देंगे आप एज अ इनपुट, तो आपकी स्लेव परफॉर्म करेगी। लाइक अगर मैं ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से बात करूँ तो ये आपका मास्टर एसआर फ्लिप फ्लॉप रहेगा एंड इसके जो आउटपुट्स रहेंगे वो आप स्लेव को दोगे, ठीक है, स्लेव वाले को दोगे एंड इसका जो आउटपुट रहेगा वो आपका फाइनल वाला रहेगा और इसको जो इनपुट दोगे वो, ठीक है। सो इस मतलब इस तरीके से आपका मास्टर और स्लेव वाला जो फ्लिप फ्लॉप रहता है वो वर्क करता है। वर्किंग सबकी सेम आएगी, जैसे कि आपकी एसआर की होती है वैसे ही मास्टर स्लेव की रहेगी। मास्टर स्लेव आप समझ सकते हो कि लाइक एक बॉस होता है और उसका जो एम्प्लॉय होता है, तो एम्प्लॉय खुद के मन से काम नहीं करता, कभी भी जो मास्टर उसको ऑर्डर करेगा वही वो काम करेगा, राइट। सो इसी हिसाब से आपका जो मास्टर स्लेव वाला जो रिलेशन होता है वो भी वर्क करता है। यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 सब समझाऊंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अभी हम लैच से। अब लैच क्या होता है, ठीक है, एसआर लैच के बारे में देखना है आपको। कभी जेके लैच नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, एसआर लैच ही रहता है, ठीक है। सो इसका बेसिकली डिफरेंस क्या होता है लैच एंड फ्लिप फ्लॉप की इसमें। सो लैच एंड फ्लिप फ्लॉप आर सर्किट एलिमेंट्स, ओके, whose output depends not only on the present input but also an previous input and output। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ आउटपुट जो है, मतलब जो आपका लैच या फिर फ्लिप फ्लॉप जो है ये एलिमेंट्स है आपके सर्किट के, राइट, लेकिन इनका जो आउटपुट है सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे नहीं डिपेंड करता, ठीक है, बट प्रीवियस इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। प्रीवियस इनपुट आप कौन से दे रहे थे या प्रीवियस आउटपुट आप कौन से दे रहे थे, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा आपका फाइनल आउटपुट। ओके, द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप इज दैट द लैच डज नॉट हैव अ क्लॉक सिग्नल। ये आपका मेन पॉइंट है यहाँ पे कि जो आपका लैच होता है उसमें क्लॉक सिग्नल आप प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। वेयर एज अ फ्लिप फ्लॉप ऑलवेज have an extra input signal as a clock signal. It is always have an extra input signal as a clock signal, ठीक है। सो फ्लिप फ्लॉप को आप क्या करोगे एज ए इनपुट, ठीक है। आपने देखा होगा फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम, ठीक है, जैसे कि आपका ये एक इनपुट है एस, दिस इज आर, तो आप एक्स्ट्रा एक इनपुट दे रहे हो इसको क्लॉक, ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 इनपुट हो जाएंगे। लेकिन लैच को ऐसा नहीं होता है, लैच को आप हमेशा सिर्फ 2 ही इनपुट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, एस एन आर या फिर आर एन एस। ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लैच आप एक तो नैंड से बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, ओके, और विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। बेसिकली हम नैंड वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं बट हमें दोनों भी सीखना है, ठीक है। सो नैंड एंड नॉर में क्या डिफरेंस आता है वो देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को नैंड एंड नॉर का डिफरेंस तो पता ही है, जैसे कि देखो अभी एक ब्लॉक डायग्राम है आपकी लैच की। लैच कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई भी क्लॉक सिग्नल आपने दिया हुआ नहीं है, ठीक है। सो ये आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ लैच, दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ लैच, ओके। सो देखो यहाँ पे S के साथ में आपका आउटपुट कौन सा है, Q है, एंड R के साथ में Q बार है। ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया लैच का, ओके। अब देखो यहाँ पे SR लैच की जब बात कर रहे हैं तो सिंपल एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अगर आप नॉर की बात कर रहे हो, अगर आप नॉर से अगर आपका SR लैच बना रहे हो या फिर नैंड से अगर SR लैच बना रहे हो, तो देखो डिफरेंस क्या आता है। आपका पहला इनपुट रहेगा R,
ओके, एंड सेकेंड इनपुट रहेगा एस। आर के सिमिलर वे में देखो आउटपुट कौन सा है, क्यू है, और नैंड गेट में देखो एस आपका पहला इनपुट रहेगा और आउटपुट देखो यहाँ पे क्यू है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एस ऊपर लिखा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ याद क्या रखना है आपको, क्यू की जो वैल्यू रहेगी आपकी वो ही सेम वैल्यू एस की रहने वाली है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। नॉर गेट में क्यू की वैल्यू कौन सी रहने वाली है, एस की। एस की आप जो भी वैल्यू दोगे, इनपुट एस की जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे वही आपकी क्यू की वैल्यू रहेगी, और क्यू बार तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट है, राइट। लेकिन नैंड गेट की अगर बात कर रहे हो, लैच में नैंड गेट मतलब आप अगर लैच आपका जो नैंड गेट से अगर बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कौन सी रहेगी, आर की रहेगी। ठीक है, तो ये समझने में आसान होगा कि आपको अपोजिट की वैल्यू लेनी है, राइट, इसीलिए आपने यहाँ पे आर एस एस आर लिखा है। ठीक है, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं जाएगी, जब भी मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, वन बाय वन हम लोग ट्रूथ टेबल देखेंगे, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। इस आज के लेसन में मैं आपको सिर्फ लैच कवर करवाऊंगी, सो दैट आप लोगों को रिकॉल करने में दिक्कत ना जाए। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप। ओके, उसमें एस आर फ्लिप फ्लॉप भी कवर करेंगे एंड मास्टर स्लेव वाला भी पोर्शन कवर करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया है। नॉर गेट में आप एस वैल्यू मतलब एस की जो वैल्यू रहेगी वही आपकी क्यू की वैल्यू रहेगी, क्यू मतलब आउटपुट है आपका, एंड यहाँ पे नैंड गेट में आर की जो वैल्यू रहेगी वही आपकी क्यू की वैल्यू रहेगी। लैचेस मतलब कि आपका आउटपुट वही हो जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें डायग्राम देखनी है पहले तो। ओके, तो पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एस आर लैच बाय नॉर। सो दिस इज एस आर latch by using NOR gate। आपको NOR की प्रॉपर्टी आई थिंक पता है ना। सो NOR की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो यहाँ पे आपका ये होता है NOR, सपोज ये आपके इनपुट्स है एंड दिस इज योर आउटपुट, सो दिस इज योर NOR, राइट। अब यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स देते हो एंड दिस इज योर आउटपुट। अब आपको पता है यहाँ पे ये आपके कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स है, और का बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट यहाँ पे। तो ये आपका कितना आने वाला है, देखो इसी प्रकार से आएगा। और में क्या आता है आपका, सिर्फ 0 0 कॉम्बिनेशन के लिए आपका आउटपुट 0 आएगा, बाकी सबके लिए 1 आता है। बट नॉर में पूरा उल्टा हो जाएगा, 0 0 अगर है तो यहाँ पे आपका आउटपुट 1 आएगा, बाकी सब में 0। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इफ एनी वन इनपुट इज 1, ओके, इफ एनी वन इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल बी 0। देख रहे हो यहाँ पे आपका कोई भी अगर एक इनपुट आपका 1 है तो आपका आउटपुट 0 आएगा। यहाँ पे तो दोनों भी इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट 0 आ रहा है, राइट। तो ये एक जनरल आपका डेफिनेशन बन गई नॉर गेट के लिए। ओके, अब आपको क्या करना है, नॉर गेट का यूज़ करके आपको एक सिंपल सी लैच बनानी है। अब लैच का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ओके, सो ये आपका फर्स्ट गेट है, फर्स्ट नॉर। अब ये सेकेंड इनपुट कहाँ जा रहा है देखते हैं। पहले आपका और एक दूसरा भी गेट बना लेते हैं यहीं पे। सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, अगर आप देख रहे हो ठीक से तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, राइट। और नॉर के इसमें क्या था, पहले आर इनपुट था, बाद में आपका एस इनपुट है, ओके, एंड दिस इज़ योर क्यू एंड दिस इज़ क्यू बार। और सेकेंड इनपुट के लिए देखो, अब ये वाला जो इनपुट है वो क्रॉस में जाएगा इधर, एंड सिमिलरली ये वाला जो आपका इनपुट है वो इधर क्रॉस में जाता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, तो ये आपका एस आर लैच है। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, आप फिगर को नाम दे सकते हो, दिस इज फिगर एस आर लैच, राइट। अब आपको ट्रूथ टेबल देखना है कि ये कैसे एस की वैल्यूज़ लेता है, आउटपुट जो है आपका एस की वैल्यूज़ कैसे लेता है। ठीक है, सो पहले ट्रूथ टेबल देख लेंगे इसका, राइट। एस फॉर हियर सेट, ओके,
पहले मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, एस आपका क्या होता है, सेट, एंड आर इज रीसेट। ओके राइट, सो यहाँ पे आपने लिख दिए एस आर जो कि आपके इनपुट्स है, एंड यहाँ पे आप लिखोगे क्यू, सॉरी क्यू बार हो गया है, यहाँ पे आपको क्यू लिखना है। ओके सो दिस इज योर क्यू एंड दिस इज क्यू बार। ओके सो आपने सपोज यहाँ पे पहले एस को 1 दिया है एंड आर को 0 दिया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर क्या करता है, नॉर गेट से अगर आप लैच यूज़ कर रहे हो तो आपकी एस की वैल्यू जो है वही आपकी क्यू की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे प्रीवियसली आपने 1 0 लिया। कभी भी आप कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हो तो आप पूछोगे कि मैम ऐसा कैसे आ गया, आपने तो ये पहले ही बताया था कि नॉर गेट में जो आपके आउटपुट की वैल्यू होती है वो एस वैल्यू होती है, राइट। तो ठीक है, मैंने तो ये बताया ही था आपको, बट देखो यहाँ पे प्रीवियसली आपको क्या करना पड़ेगा। सपोज आप यहाँ पे 1 ले रहे हो, है ना, दिस इज़ योर 1 एंड दिस इज़ 0, बट प्रीवियसली आपको एक कंडीशन ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 लेके देखना है, ठीक है। 1 लेके तो देखो, फिर देखते क्या आता है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो आपका आउटपुट है कनेक्टेड है ये वाले नॉर के इनपुट को, तो यहाँ पे भी आपका 1 आ जाएगा। ओके अब हमने देखा है नॉर में अगर 1 1 आता है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ओके क्योंकि देखो आपको कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, हो रही है कंडीशन सेटिस्फाई, राइट। अब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करके देखते हैं, यही वाला आउटपुट आपका एज ए इनपुट यहाँ पे जा रहा है, राइट। तो 0 0 क्या आता है, 1 आता है, तो आपका चेंज नहीं हो रहा है ना। आपके जो फाइनल आपने जो इनपुट यहाँ पे सेट किया था, इनपुट सेट किए थे और ये आउटपुट सेट किया था, वो चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आपकी कंडीशंस है वो वैलिड कंडीशन है, ठीक है। तो हमने जो डिसाइड किया था यहाँ पे कि आपकी एस वैल्यूज़ लेगा आपका आउटपुट, दैट इज़ करेक्ट। सो दिस इज़ सेट कंडीशन। ओके अब आपने आपके लैच को जो है सेट कर दिया है, ठीक है, 1 0 पे सेट कर दिया। अब आपने क्या किया कि आपके दोनों भी इनपुट्स आपने 0 0 ले लिए। ओके अब आपके दोनों भी इनपुट्स यहाँ पे 0 0 है। ओके लेकिन आपका आउटपुट तो 1 ही है। ओके 1 ही लिया है हमने, ठीक है। अब यहाँ से ये 1 इधर आया, सिमिलर 1 0 1, आपको पता है नॉर गेट में कभी भी एक भी इनपुट आपका 1 आएगा तो आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, 0 आएगा। ये 0 फिर से यहाँ पे गया, 0 0 इज इक्वल्स टू 1, चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, आपकी प्रीवियस मेमोरी फिर से आपको बता रहा है। दैट मीन्स जब भी आप 0 0 यहाँ पे दोगे, इनपुट्स में जब भी आप 0 दोगे तो आपको क्या बताएगा, प्रीवियस इनपुट्स बताने वाला। दैट मीन्स ये मेमोरी बताता है आपको, राइट। कभी भी अगर आपको आप मतलब सपोज आप देखो आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, बट आप कभी इस चक्कर में भूल गए कि आपका प्रीवियस वाला इनपुट और आउटपुट कौन सा था, ठीक है। सो आप क्या करो 0 0 वहाँ पे दे दो, ठीक है। 0 0 आपने दे दिया तो आपको वो क्या करेगा, मेमोरी बताएगा कि प्रीवियस वाले आपके आउटपुट्स कौन से थे। तो अगर आपका क्यू वाली बत्ती अगर जल गई है, बत्ती मतलब एलईडी, राइट। सो क्यू वाली अगर एलईडी जल गई तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेट वाला था, मतलब हमने जो इनपुट दिया था वो 1 0 था, राइट। एस में आपने 1 दिया था एंड आर में 0 दिया था। तो बेसिकली 0 0 का मतलब क्या होता है कि अगर आप भूल गए हो कि आपने प्रीवियस इनपुट्स कौन से दिए थे तो आप 0 0 दे के अपनी मेमोरी क्या कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, राइट। इसका ये आपका बेसिक सा फंडा है। ओके अब आपने क्या किया, आपके जो इनपुट्स हैं वो चेंज कर दिए, 0 1 कर दिया, राइट। अब आपने यहाँ पे 0 दिया है एंड यहाँ पे 1 दिया है। ओके देखो अब यहाँ पे फिलहाल तो 1 ही है, 1 0 आपने सेट किया हुआ है तो 1 है यहाँ पे, राइट। अब ये आपका यहाँ पे 1 आया, 1 0 इज 0, ओके एंड दिस यहाँ पे अगर 0 आएगा आपका, सो 1 0 ऑल्सो यहाँ पे फिर से 0 हो गया। अब ये 1 क्या हो गया, चेंज हो गया आपका। तो अब देखो 0 0 पॉसिबल है क्या, इनवैलिड है। फिर से अब ये क्या करेगा, जैसे ही इसका 0 आया, ये पहली वाली आपकी स्टेट 1, ठीक है, ये 1 लिख दिया और ये 1 स्टेट अब क्या में कन्वर्ट होगी, आपकी 0 में कन्वर्ट होगी। तो ये पॉसिबल वाली स्टेट नहीं है। तो ये जब भी ऐसा कंडीशन आती है कि पॉसिबल नहीं है आपकी स्टेट, आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये क्या होगा, फट से यहाँ से ये 0 क्या है, इधर आएगा फिर से। ओके अब ये कंडीशन देखो 0 0 क्या होता है आपका, ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो ये आपकी फिर से कंडीशन चेंज हो गई। अब देखो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, 0 एंड 1। ओके सो यहाँ पे आप लिख दोगे 0 एंड 1,
समझ में आ रहा है? देखो फिर से एस की वैल्यू इसने रिटेन की है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऑलवेज नॉर गेट में क्या होता है, ऑलवेज वो एस की वैल्यू लेगा। और ये वाली आपकी कंडीशन होती है रीसेट, मतलब उसने खुद को फिर से रीसेट किया। जैसे ही आपने इनपुट दिया था, पहले आपका मतलब आपने आउटपुट तो चेंज किया ही नहीं, पहले जो था वही था, बट इसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो कॉम्प्लीमेंट वाला था वो भी आपका सेम हो गया, है ना। तो सेम होने की वजह से वो क्या करेगा, फिर से खुद को चेंज करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं रीसेट। फिर से आपने क्या किया, आपने मेमोरी दे के देखा, मेमोरी अगर आपने दी है तो यहाँ पे फिर से वो अपनी रिटेन पहली वाली जो पोजीशन है वो गेन करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी। ओके, अब कौन सी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बचे हैं आपके, सिर्फ 1 1 बचा है, ठीक है। ओके 1 1 दे के देखते हैं। यहाँ पे फिर से आपने यहाँ पे भी 1 दिया है, यहाँ पे भी 1 दिया है, आपका अभी फ़िलहाल का स्टेट यहाँ पे 0 है। ओके, ये 0 यहाँ पे आता है, सो 0 और 1 कितना होगा, 0 होगा, ये चेंज हो गया आपका 1 चेंज हो गया, सॉरी यस 1 चेंज हो गया आपका 0 में, राइट, 1 चेंज हो गया 0 में। अब ये 0 यहाँ पे गया आपका, ओके 1 0 फिर से आपका 0 आ गया, है ना, 0 था तो 0 ही आया है। अब देखो ये 0 0 स्टेट आ गई। अब क्या, मैंने वही से पहले से आपको बोला था कि 0 0 स्टेट इज़ इनवैलिड, फिर से ये क्या करेगा, 0 यहाँ पे आएगा, 1 0 इज़ ऑल्सो 0। तो मतलब क्या हो रहा है, जब भी आप इसको रिटेन करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके आउटपुट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, बल्कि कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे आपके जो आउटपुट है वो हमेशा 0 0 ही आएंगे। इसका मतलब क्या होता है, ये वाली जो कंडीशन है आपकी इनवैलिड कंडीशन है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि नॉर गेट, जब भी आप लैच अगर नॉर गेट से बना रहे हो तो आपकी 0 0 वाली जो कंडीशन होती है वो ऑलवेज मेमोरी रिप्रेजेंट करती है, और 1 1 वाली की जो कंडीशन होती है वो इनवैलिड रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो आप इसी चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हो, कंक्लूजन आप एक लिख सकते हो यहाँ पे SR लैच के लिए, है ना, एंड स्पेशली नॉर के लिए। अगर आपके एस आर दोनों भी 0 है तो ये क्या डिनोट करने वाले हैं आप लोगों के लिए, मेमोरी, ओके। और एस इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 1 अगर है तो ये आपकी इनवैलिड कंडीशन है, ओके। सिमिलरली अगर आपके एस और आर आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, आउटपुट की। आउटपुट ऑलवेज टेक वैल्यूज ऑफ एस वैल्यूज, राइट। तो ये आपकी आउटपुट वाली आएगी फॉर नॉर ओनली, ठीक है। और SR फ्लिप फ्लॉप हमेशा नॉर के जैसे ही बिहेव करेगा, भले ही आप NAND का यूज़ कर रहे हो वहाँ पे SR फ्लिप फ्लॉप में। मैं SR फ्लिप फ्लॉप में जब भी हम लोग एंटर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक, तब आपको पता चलेगा कि SR फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, नॉर के जैसे ही बिहेव करता है। वहाँ पे भी आपकी जो आउटपुट आएगा ना वो S वैल्यूज़ ही लेगा, एंड ये सारी कंडीशंस वहाँ पे सेटिस्फाई होने वाली है, ठीक है। सो नॉर इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वहाँ पे हम NAND का ही यूज़ करेंगे। मैं बताती हूँ वो क्या चीज़ है, ओके। सो अब सेकेंड हमें यहाँ पे देखना है SR लैच यूजिंग NAND, राइट। अभी हमने नॉर देख लिया है, अभी आपको NAND देखना बाकी है। और एक आप यहाँ पे ट्रूथ टेबल भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। तो यहाँ पे क्या आएंगे, सारी S वैल्यूज़ आने वाली है। ये तो आपका मेमोरी बताता है, दिस इज़ योर इनवैलिड, यहाँ पे सारी S वैल्यूज़ आएंगी, ओके। सो इस हिसाब से आप लिख सकते हो, ओके। अब NAND गेट की बारी, पहले तो NAND गेट का आप लिख लो कि NAND गेट आपका कैसा रहता है, कैसा रहता है आपका NAND गेट। सपोज ये आपके इनपुट्स हैं एंड दिस इज़ योर आउटपुट, ओके। सो दिस इज़ योर NAND गेट। अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं एक बार, A B एंड दिस इज़ Y, ओके। दिस इज 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। एंड यहाँ पे देखो आपके आउटपुट्स कैसे आने वाले हैं, बिल्कुल एंड के अपोजिट आते हैं, राइट। यहाँ पे 1 1 1 0, जहाँ पे भी आपको 0 आएगा, इफ़ एनी इनपुट इज इक्वल्स टू 0 देन
आउटपुट विल बी इक्वल्स टू 1. सो दिस इज़ अबाउट NAND गेट. ओके, अब आपको NAND गेट का यूज़ करके SR लैच ड्रॉ करनी है. तो सेम कंस्ट्रक्शन सेम आने वाला है, सिर्फ NOR के जगह आपकी NAND गेट आएगा, राइट. तो आपका ये पहला आ जाता है NAND गेट. थोड़ी बड़ी निकालोगे तो समझ में आएगा कि सेकेंड इनपुट कैसे जा रहा है, वरना आप भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, इसीलिए मैं भी थोड़ा सा बड़ा ही ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, सो ये आपका सेकेंड इनपुट, ये S, दिस इज़ R. ओके, एंड ये आपका एक सेकेंड आउटपुट आ जाएगा. कभी कभी गलती से बच्चे क्या करते हैं, ये दोनों को ही ज्वाइन कर देते हैं. आपको वैसा नहीं करना है, राइट. आपको ये ले जाना है इसके अपोजिट में. मतलब इनपुट कहाँ जा रहा है, आपके आउटपुट से होके जा रहा है. सो ये वाला, एंड दिस इज़ योर Q एंड दिस इज़ Q बार. ऑलवेज क्या होता है, NAND गेट में आपकी R की वैल्यू लेता है आपका आउटपुट. ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं. ओके, यहाँ पे थोड़ी उल्टी कंडीशन है. जब भी आप S की वैल्यूज़ लोगे तो आपका रीसेट होगा, एंड R की वैल्यूज़ जब 1 लोगे तो आपका सेट हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे देखो, एक बार ट्रूथ टेबल देख लेते हैं इसका. ट्रूथ टेबल के लिए फिर से डायग्राम. ओके ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम और एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. जितनी बार डायग्राम ड्रॉ करोगे उतने बार अच्छे से आपको क्लियरली सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. और बेसिकली डिजिटल में डायग्राम पे ही रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते भी हैं. दिस इज़ योर Q बार. ओके, राइट. सो देखो, अब ट्रूथ टेबल पहले जैसा हमने लिया था सेम वैसा ही लेना है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होने वाली है यहाँ पे. ओके, सो दिस इज़ योर SR, ये आपका है Q एंड Q बार. ओके, पहले हम लोग ले रहे हैं 1 0. ओके, सो दिस इज़ योर 1, दिस इज़ योर 0. अब आपको पता है कि ये क्या लेता है, R की वैल्यूज़ लेता है, तो पहले ही आपने 0 यहाँ पे सेट कर दिया है. ठीक है, ये वाली आपकी सेट की कंडीशन हो जाती है. ठीक है, ओके. अब देखो यहाँ पे फिर से चेक कर लेते हैं. यहाँ पे आप ये 0 है, ये 0 यहाँ से यहाँ पे आया. 0 0 क्या होता है NAND गेट के लिए, दिस इज़ 1 ऑलवेज, राइट. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. फिर भी हम और एक बार चेक करते हैं, ये 1 आपका इधर चला गया. 1 1 क्या होता है, 0 होता है. सो ये वाली आपकी सेट हो गई है. ठीक है, सो आपको हमेशा क्या याद रखना है, ये वाली वैल्यूज़ कौन लेगा, Q लेगा, आपकी R की वैल्यूज़. ओके, सो दिस इज़ योर सेट की कंडीशन. ओके, अब क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे 1 1 ले रहे हो. ठीक है, 1 1 लेके देखते हैं. ये 1 और ये 1, ये वाली आपकी वैल्यूज़ वैसे की वैसी है. फिर से ये क्या आ गया आपका, ये 0 आ गया. यहाँ पे 0 और 1 कितना आएगा, 1. ओके, ये 1 फिर से यहाँ पे गया, 1 1 आपका फिर से 0 आ गया. मतलब ये क्या होता है, ये मेमोरी आपकी बताता है. जैसे कि NOR में आपने क्या देखा कि आपका 0 0 कॉम्बिनेशन वाला मेमोरी बताता है, बट NAND में आपका 1 1 वाला कॉम्बिनेशन मेमोरी बताएगा. ओके, सो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे. अब आपने क्या लिया, 0 1 कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं. सो 0 1. ओके, अभी भी आपको पता है कि आपकी R की कंडीशन यहाँ पे आने वाली है. फिर भी हम एक और बार ट्राई करते हैं. ये 0 यहाँ पे आ गया. 1 0 कितना आता है आपका, 1 आता है. एंड ये 1 इधर गया, तो यहाँ पे देखो 1 1 0 1 कितना आएगा आपका, 0 1 आएगा आपका यहाँ पे 1. मतलब 0 क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया. और ये आपकी इनवैलिड कंडीशन है. फिर से क्या होगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, राइट. सो 1 1 0. सो ये 1 आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा 0 में. अब ये आपकी कंडीशन आ गई है 1 0. ओके, सो इट विल अगेन टेक वैल्यू ऑफ R. सो दिस इज़ रीसेट कंडीशन. उसने खुद को रीसेट किया है. ओके, सो दिस इज़ रीसेट कंडीशन. फिर से आप 1 1 लेके देख लीजिए, फिर से आपकी मेमोरी ही आएगी. ओके, सो दिस इज़ अगेन 1 1. ओके, अब यहाँ पे ये 1 आया, 1 1 कितना हो जाएगा आपका, 1 1 इज़ 0, राइट. सो ये 0 आ गया आपका, ये 0 यहाँ पे जाएगा. ओके, सो 1 0 इज़ 1. ओके, सो ये आपकी मेमोरी वाली कंडीशन हो गई. प्रीवियस फिर से आ गया, प्रीवियस स्टेट फिर से रिटेन करेगा वो. ओके, और यहाँ पे फिर से अब एक 0 0 वाला कॉम्बिनेशन आपका रह गया है, तो 0 0 लेके देखते हैं. ठीक है, अब ये 1 इधर आता है. 0 1 कितना होता है आपका, 1 होता है. तो ये 0 से चेंज हो गई, 1 आ गया. अब ये 1 इधर लोगे आप. ठीक है, 0 1 कितना आता है, फिर से 1 आता है. मतलब ये वाली कंडीशन चेंज नहीं हो रही है.
यहाँ पे 1 लोगे फिर से 1, मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो इनवैलिड आई है आपकी, राइट। कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा है एक दूसरे का, दैट मीन्स इट इज़ इनवैलिड। तो ये हो गया आपका SR लैच बाय यूजिंग NAND गेट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट NAND गेट। अब आप यहाँ पे एक जनरल सा ट्रूथ टेबल लिख सकते हो आपको ध्यान में रहने के लिए, ठीक है, ध्यान में रहने के लिए इन द सेंस कि कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी। क्यू बार के लिए आप पता लिख सकते हो कि इसका कॉम्प्लीमेंट ही आने वाला है, ठीक है। सो 0 0 के लिए क्या होता है, इनवैलिड कंडीशन होती है। 0 1 के लिए हमेशा R की वैल्यूज़ लेगा, सो दिस इज़ 1 1 0 इज़ 0, ओके, एंड 1 1 इज़ मेमोरी। तो ये आपका एक जनरल यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट SR लैच बाय यूजिंग NAND गेट। और आप यहाँ पे सिंपल सा एक कंक्लूजन भी लिख सकते हो जैसे कि हमने पहले लिखा था, SR लैच बाय यूजिंग NAND गेट, ओके। So what it is, when S is equals to R is equals to 0, it is invalid, and when S is equals to R is equals to 1, it is memory। पूरा उल्टा हो जाएगा आपका नॉर केस से। when S is equals to, बट मतलब जब इनपुट्स आपके सेम नहीं रहेंगे तब क्या होगा, Q will take value R, ओके, R की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा वो। सो इस हिसाब से आपकी लैच यहाँ पे आज ख़त्म होता है। मैंने आज मतलब आज का एक बार रिकॉल करवा लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो आज हमने क्या क्या देखा, सिक्वेंशियल सर्किट से हमने स्टार्ट किया था, राइट। सिक्वेंशियल सर्किट में देखो उसकी पहले तो हमने डेफिनेशंस वगैरह क्या क्या देख लिया, एंड देन बाद में हमने ब्लॉक डायग्राम देखी, टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप देखी, ये सारे टाइप्स हमें देखने के हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम लोग ये टाइप्स की तरफ मूव करेंगे, ओके। आज हमने लैच कवर किया है। लैच आपके 2 टाइप्स के हैं, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन पार्ट है। कंस्ट्रक्शन में आप एक तो नॉर से भी उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, एंड देन आप लोग NAND से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, राइट। सो इस हिसाब से आज का हमने यहाँ पे चैप्टर देखा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, एंड कोई भी दिक्कत वाली बात है या फिर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ओके, कमेंट बिलो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, ओके, जो इसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हो तो, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग SR फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, and keep watching, keep practicing. Thank you.